हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक कंटेंट आपको दिखाने वाला हूं करके, जिसका नाम है एम एस डॉस। एम एस डॉस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओल्डर वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का। एम एस डॉस में हम जितना भी कंप्यूटर ऑपरेट करते थे या इंटरफेस करते थे, उसको हम कमांड लाइन के थ्रू करते थे। हमारा जो ट्रिपल सी का कंटेंट चल रहा है, इसमें चैप्टर 2 में हमारा एम एस डॉस का प्रैक्टिकल है। एम एस डॉस का जो प्रैक्टिकल है वो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहली चीज मैं आपको समझा दूं एम एस डॉस है क्या। एम एस डॉस का फुल फॉर्म आप जान ही रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्क के थ्रू ऑपरेट करे। ठीक है, ये हमारे जो सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इस पे इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे कमांड लाइन के थ्रू हमारे सिस्टम को ऑपरेट करना बताता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, ये हर एक चीज को आपको कमांड से इंटरफेस करने के लिए कहेगा, क्योंकि उस समय आपका ग्राफिक्स अवेलेबल नहीं था जिस समय आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। आज जो हमारा ये विंडोज 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ही बेस पे है। ठीक है, तो आज जो हमें कमांड रन करने के लिए जो ऑप्शन हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट से। मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल एक कमांड प्रॉम्प्ट में रख दिया गया है, जिससे हम कमांड को रन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट लाएंगे कैसे? इसके लिए आप विंडो आर करेंगे। हमारे कीबोर्ड में, लैपटॉप के कीबोर्ड में एक बटन होती है जिसका नाम होता है विंडो बटन। इसके साथ आप आर प्रेस करेंगे तो आपका एक रन प्रॉम्प्ट खुलकर आएगा। इस पर आप टाइप करेंगे CMD। CMD का फुल फॉर्म होता है कमांड प्रॉम्प्ट। इंटर कर देंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के बाद आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, स्क्रीन को और अगर स्ट्रेंथ करना है तो आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, मोड का मतलब जो हमारा ये मॉडिफिकेशन होने जा रहा है, जो मोड हमारी ये जो स्क्रीन है इसको मोड में चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन में करेंगे। इसके बाद हम इसका नंबर दे देंगे। इसको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा स्क्रीन कितने पे फुल होती है। 178 पे स्क्रीन हमारी फुल हो गई है। तो हमने सबसे पहले जो आपको कमांड चला के दिखाया वो हमारी कमांड कौन सी थी? मोड। स्टूडेंट, आप हमारे साथ इस चैनल को देखते रहें। हमारे ये चैनल में हम आपको जो भी कंटेंट देंगे वो 100% आपको सिखाकर ही देंगे। मीन्स हर एक प्रैक्टिकल आपको हम करना बताएंगे। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स जो कमांड है उनके कंटेंट भी लिख दे रहा हूँ, उनको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको करके दिखाता चलूँगा। कमांड है, मोड के बाद स्पेस देंगे, रेजोल्यूशन नंबर देंगे। मतलब क्या हुआ? टू चेंज कमांड स्क्रीन। क्या स्क्रीन करेगा? साइज। इसके बाद हमारा मोड के बाद हमारी कमांड है डेट में क्या होगा? टू शो एंड सेट। क्या सेट करेगा? डेट। देखिए, डेट आपका जो है वो अलग इस पे चलता है, टाइम इस पे अलग चलता है। लाइनक्स की अगर बात करें तो डेट और टाइम के लिए एक ही कमांड होती है। तो शो एंड सेट, मतलब शो एंड सेट का मतलब आप इसको डेट को सेट भी कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। केवल आपको जब भी सेट करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट से तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना होगा। जैसे हमारे पे एक यूजर लॉगिन है, आपको मैं यूजर दिखाता हूँ HTML। इससे डेट और टाइम सेट नहीं होगा क्योंकि इसको एडमिन अथॉरिटी चाहिए होती है। फिर इसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा कमांड्स हैं, जो बहुत अच्छी कमांड्स हैं, वो मैं करके दिखाता हूँ। वर्जन टू शो कमांड प्रॉम्प्ट वर्जन। वर्जन आप देख सकते हैं, मैं आपको इस पे दिखा सकता हूँ। कमांड में आपको डेट, देखिए डेट दिखा रहा है। जैसे ही आप डेट करोगे इस पे सेट करने के लिए बोलेगा, नहीं सेट करना है इंटर कर दीजिए। मतलब 2 बार इंटर करना है आपको। टाइम, इंटर, इंटर। इसके बाद आप टाइम के बाद फिर और सेट कर सकते हैं। इस पर जैसे डेट्स दे रहे हैं वैसे ही टाइम सेट कर सकते हैं। वर्जन VR माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 6.1.7600। ये आपका वर्जन है जो डॉस हम यूज़ कर रहे हैं, इस डॉस का ये वर्जन है। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है, वर्जन के बाद हम जो कमांड सीख रहे हैं, एक मैं डिस्कस आपसे पहले एक चीज़ और कर दूं कि जो हम ये कमांड सीख रहे हैं, ये हमारी कमांड होती कितने टाइप्स की हैं? कमांड हमारी मेनली होती हैं 2 टाइप्स की। टाइप्स ऑफ कमांड। पहली कमांड होती है हमारी इंटरनल कमांड, जो कि हमारे इस डॉस के command.com में स्टोर होती है।
दूसरी है एक्सटर्नल कमांड। ये जो हमारी एक्सटर्नल कमांड है एक्सटर्नल ड्राइव से आती है। जो अभी हम कमांड पढ़ रहे हैं ये हमारे सिस्टम की इंटरनल कमांड है। ठीक है, तो ये हमारी इंटरनल कमांड्स है, मतलब जिनकी फाइल हमारी किस पे है, command.com में। वर्जन के बाद अब हम आगे चलते हैं। आपको मैं आज एक फोल्डर बनाने की कमांड दिखाऊंगा, फोल्डर ओपन करने की कमांड दिखाऊंगा, फोल्डर डिलीट करने की कमांड दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं dir। dir कमांड क्या होती है, ये हमारे डायरेक्टरी के कंटेंट को दिखाती है। जैसे dir कमांड बता रही है कि सी के अंदर आपका यूजर फोल्डर है, यूजर के अंदर एक HTML फोल्डर है, उसके अंदर इतने सारे डायरेक्टरी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सी कमांड सीखी, dir। dir कमांड का मतलब क्या होगा, टू शो डायरेक्टरी कंटेंट, मतलब जो हमारी ड्राइव है, जो डायरेक्टरी है, उसके कंटेंट को ये दिखा देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हम ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप, तो मैं यहाँ पे cd स्पेस डेस्कटॉप करूँगा। ठीक है, cd कमांड हमने अभी सीखा, cd स्पेस फोल्डर नेम, कोई भी फोल्डर नाम देंगे, जो भी, जैसे वहाँ पे डेस्कटॉप था तो डेस्कटॉप नाम दे दिया, जो भी नाम आपको देना है, जो भी फोल्डर ओपन करना है। कमेंट होगा इसका, टू ओपन एनी फोल्डर। एग्जाम्पल मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, जो अभी मैंने ओपन किया, cd स्पेस कौन सा फोल्डर ओपन किया हमने, डेस्कटॉप। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कमांड का। अभी कमांड अगर देख ली जाए तो हमने कितनी अभी कमांड कर ली हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए कमांड अभी कुछ नहीं हुई, फिर भी आपने 6 कमांड अभी सीख ली। फिर 7वीं कमांड हम करने जा रहे हैं। अभी जैसे हमने डेस्कटॉप ओपन कर लिया, इसमें हम dir करते हैं, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। यहाँ पे अगर हमें इस स्क्रीन को क्लियर करना है तो इसको लिखना पड़ेगा cls। देखिए स्क्रीन क्लियर हो जाती है, कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो कमांड है cls टू क्लियर कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन। तो ऐसे आप कर सकते हैं cls से। 8वीं कमांड है, मैं आपको फोल्डर बनाने सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे mkdir स्पेस फोल्डर का नाम, जैसे मैंने दे दिया राजू। dir करके देखा, यहाँ पे देखिए आपको राजू दिखेंगे। ठीक है, आपका राजू दिख रहा है फोल्डर। तो यहाँ पे हमने जो कमांड mkdir चलाया है, इसी की जैसी 2 कमांड्स होती हैं। एक होती है md स्पेस फोल्डर नेम, दूसरी इसी की कमांड होती है mkdir स्पेस फोल्डर नेम स्पेस फोल्डर नेम। दोनों कमांड का मतलब एक ही है। क्या मतलब है इसका, टू क्रिएट अ फोल्डर। मीन्स इन दोनों कमांड से हम क्या बनाएंगे, फोल्डर ही बनाएंगे, डायरेक्टरी ही बनाएंगे, और इससे कोई हमारा कंटेंट तैयार नहीं होगा, इससे केवल फोल्डर बनेगा। जो भी फोल्डर हमने बनाया है, जैसे राजू हमने बनाया है, हमने कोई और फोल्डर बनाना चाहा, md स्पेस मैंने राजेश बना दिया। अभी देखो आप इस पर राजेश नहीं दिखेगा, फिर dir करके देखो तो राजू के बाद राजेश दिखेगा। ठीक है, फिर cls करके स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन इसलिए बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपको एकदम एग्जैक्ट दिखता रहे जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। अगर मुझे इस राजू और राजेश को डिलीट करना है तो इसके लिए rd स्पेस राजू। अब यहाँ पे dir करके देख लो तो यहाँ पे राजू आपका डिलीट हो गया है। फिर rmdir, ये दोनों कमांड एक ही हैं। रिमूव डायरेक्टरी का फुल फॉर्म होता है, हमने राजेश कर दिया। अब dir करके आप देखिए, आपको राजेश डिलीट मिलेगी। rd स्पेस फोल्डर नेम टू डिलीट एनी फोल्डर। इसी की दूसरी कमांड हमारी है rmdir स्पेस
फोल्डर नेम। ठीक है, कंटेंट दोनों का सेम होगा, टू डिलीट अ फोल्डर। इसके बाद 10वीं कमांड हम लोग कर रहे हैं, अभी हमने फोल्डर डिलीट किया। एक बार फिर से हम CLS कर लेते हैं, एक बार फोल्डर को फिर से एक बार बना लेते हैं, mkdir स्पेस के नाम का। इस के नाम के फोल्डर को रीनेम करना है तो रेन स्पेस के स्पेस नया नाम दे दिया रमेश। dir करके देखा तो यहाँ पे के नहीं दिखेगा, यहाँ पे रमेश दिखेगा। मीन्स हमारी जो कमांड है रेन स्पेस ओल्ड नेम, ओल्ड नेम किसका होगा, फाइल या फोल्डर का, स्पेस न्यू नेम। तो रेन स्पेस ओल्ड नेम स्पेस न्यू नेम, इससे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फाइल और फोल्डर है इसको रीनेम करेंगे। टू रीनेम फाइल एंड फोल्डर नेम। ठीक है, तो इससे हमारा फाइल भी रीनेम हो जाएगा और साथ साथ हमारा फोल्डर भी रीनेम हो जाए। तो होता क्या है कि कभी कभी हम कुछ फोल्डर्स के नाम बना लेते हैं, फिर उनके नाम को हमें बदलना होता है या किसी भी अकॉर्डिंग इसको नाम को चेंज करना होता है, तो वहाँ पे हम इस टाइप की कमांड को रन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक फ़ाइल बनाने की कमांड है। फाइल बनाने की कमांड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे हमने कॉपी स्पेस कॉन लिखा, ठीक है, ये कमांड है, दोनों कमांड है, कॉपी स्पेस कॉन कमांड है। इसके बाद हमारा होगा फाइल नेम। फाइल नेम आपका जो भी है, इस फाइल नेम को आप लिखने के बाद टू क्रिएट अ फाइल, जो भी आप फाइल में लिखोगे, लिखने के बाद आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए Ctrl+Z आपको करना पड़ेगा, तब फाइल आपकी सेव होगी, अदरवाइज फाइल आपकी सेव नहीं करेगी। देखते हैं एक बार करके। यहाँ पे हमने किया कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम, फाइल नेम जैसे मैंने दे दिया मुकेश दे दिया, इंटर किया। अब बोल रहा है कि आप कुछ भी लिखिए, टाइप करिए। अभी यहाँ पे कमांड नहीं चलेगी, यहाँ पे फाइल के अंदर लिखना होगा। देखिए फोल्डर के अंदर डेटा रखा जाता है, फाइल के अंदर कुछ भी हम रिटर्न कर सकते हैं, फाइल के अंदर कुछ भी मैटर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइल लिखनी है, मतलब मैटर हमें यहाँ पे लिखना है। तो लिखने के लिए जैसे मैंने लिख दिया हेलो वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, मैंने ये लिख दिया। इसके बाद मैं Ctrl+Z किया और इंटर कर दिया। देखिए लिख के आ गया वन फाइल कॉपीड, लेकिन बिना Ctrl+Z किए आपकी फाइल सेव नहीं होगी। तो आप इसको ज़्यादा से ध्यान दीजिए कि Ctrl+Z आपको करना ही करना है। अगर Ctrl+Z आप नहीं करेंगे तो आपकी फाइल प्रॉपरली सेव नहीं होगी और अदर कमांड्स को आप रन नहीं कर सकते हैं। तो आपको फाइल सेव तो करना ही पड़ेगा, कुछ करना है तो फाइल सेव करना ही है, ये आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स। बिना फाइल सेव के आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे की कमांड हम देखते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एंजॉयमेंट आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये वो दौर था जब कंप्यूटर की वैल्यू थी। आज के दौर में क्या है, लोग कंप्यूटर ले लेते हैं, उसमें मूवी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन इस समय के दौर में हर एक कंपनी में एक इंजीनियर होता था, उसको बोलते थे भाई कंप्यूटर इंजीनियर हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आज के दौर की कमांड लाइन पे डिपेंड है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग करते हैं वो ग्राफिक्स पे डिपेंड है। हम लोग ग्राफिक्स को ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि वो ईजिली है, उससे हमें हर एक चीज़ सीखने को मिल जाती है, इमेज दिखती है, पिक फोल्डर दिखता है। आप सोचिए वो दौर था जब केवल ब्लैक स्क्रीन थी और लोग उस पर काम करते थे। तो ये भी एक दौर था, इसी दौर को हम फिर से एक बार जी रहे हैं आपके साथ कमांड लाइन पे। इसको आप देखिए और इसको प्रैक्टिकल को जरूर करके देखिएगा। इसके बाद हमारे पास कमांड और भी हैं। जैसे इस फाइल में मैंने कुछ लिख दिया, इसके अंदर अभी मैंने लिखा, मुझे पता है मैंने क्या लिखा, लेकिन जैसे मैं स्क्रीन को अभी ऐसे क्लियर कर दूं, अब इस फाइल के अंदर क्या लिखा है, dir किया तो यहाँ पे एक फाइल दिखा रहा है जिसका नाम, फाइल का आप देख सकते हैं जो भी आपने बनाया उसका नाम है मुकेश। उसके अंदर कितने कंटेंट लिखे हुए हैं, 35, ठीक है, टोटल 35 है, 35 कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें लिखा क्या है मैं कैसे देखूं, तो इसको देखने के लिए कमांड है टाइप स्पेस फाइल का नाम मुकेश। क्या लिखा है, हेलो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता चल गया कि इस फाइल के अंदर लिखा क्या है, मीन्स मेरा कंटेंट क्या है। तो टाइप स्पेस फाइल नेम, क्या होगा इसका मतलब, टू क्या करेगा, टू शो द कंटेंट किसका, ऑफ फाइल। तो ये हो गया हमारा कंटेंट शो करना।
टाइप स्पेस फाइल नेम के बाद हमारा कंटेंट शो हो जाएगा, कंटेंट हम देख सकते हैं, कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कंटेंट एक और है। देखिए ये जो मैं कमांड करने जा रहा हूँ बहुत ही रेयर केस सिस्टम में चलती है, अगर जिसको यूजर की अथॉरिटी है एडिट, ये इसमें एक एरर दे देती है, लेकिन हमारे सिस्टम पे आप देखिए एडिट चलेगी, ठीक है, क्योंकि इसको एडमिन की अथॉरिटी सिस्टम पे चलेगी। एडिट कमांड क्या करती है कि हमारे जो भी कंटेंट है जो मैंने लिखा है इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए अलाउ करती है। तो मैंने लिखा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, बिना सेव किए आपका कंटेंट आपको ओपन नहीं होके दिखाएगा, और फिर इसको एग्ज़िट करेंगे। फिर से टाइप करके एक बार देखते हैं कि मुकेश नाम की फ़ाइल में क्या लिखा हुआ है। देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, हमारी दोनों कंटेंट एडिट हो चुके हैं। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, एडिट कमांड से ओपन भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक नई कमांड सीखी है जिसका नाम है एडिट स्पेस फाइल नेम। क्या है इसका मतलब? टू एडिट फाइल, क्या चीज़? डाटा। फाइल का डाटा एडिट करने की अथॉरिटी हमें ये देता है। इसके बाद आगे की जो हमारी कमांड है, आगे की कमांड हम लोग चलेंगे, आगे की कमांड हम लोग अभी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी फाइल तो तैयार हो गई, फाइल को डिलीट करना है, फाइल को रीनेम करना है, तो वही कमांड है रन स्पेस, फाइल का नाम जैसे ओल्ड नेम है मुकेश, नया नाम देना है जैसे नरेश, तो रन अभी अभी हमने किया है। अब अगर इस फाइल को हमें डिलीट करना है तो डेल स्पेस नरेश, फाइल का देखिएगा आप dir करके फाइल आपकी डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे हमने जो कमांड सीखा है डेल स्पेस फाइल नेम टू डिलीट एनी फाइल्स। आप कोई भी फाइल्स को ईजिली डिलीट कर सकते हैं और फाइल को ईजिली आप रिमूव कर सकते हैं। ये फाइल हमारी डिलीट हो गई है, परमानेंट के लिए डिलीट हो गई। इस फाइल को दोबारा हम देखिए, एक चीज़ और बता दें आपको, कमांड लाइन में अक्सर क्वेश्चन होता है कि कमांड लाइन का डेटा डिलीट हुआ जाता कहाँ है। अगर आप कोई भी डेटा कमांड लाइन से डिलीट करते हैं तो आपका रिसाइकल बिन में मिल जाएगा, वो परमानेंटली डिलीट होगा। इस चीज़ को आप एकदम ध्यान दीजिएगा कि डिलीट की हुई डेटा अगर आपके कमांड लाइन से है तो परमानेंट डिलीट होगा, वो किसी भी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो ये हमारे कंटेंट होते हैं फाइल्स और फोल्डर को यूज करने के लिए। MS DOS बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, अगर आप इसको अच्छे से सीख जाएं तो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए हम आपको अब फाइल्स को कॉपी करना सिखाते हैं। यहाँ पे हमारी 15 कमांड है, कॉपी स्पेस सोर्स नेम स्पेस डेस्टिनेशन नेम। देखिएगा टू कॉपी फाइल इन अ फोल्डर करके दिखाते हैं आपको। इसके पहले हमें दो फाइल बनानी पड़ेंगी, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जैसे mkdir ty फोल्डर बना लिया, फिर फाइल बना लिया कॉपी स्पेस कॉन स्पेस fg नाम से, कुछ भी लिख दिया, Ctrl Z कर दिया। अब cd स्पेस अगर मैं ty करूं और dir करूं तो इसके अंदर अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक देखो 0 बाइट है। अगर इसके अंदर के डेटा को हमें देखना है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अभी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो cd डॉट डॉट से बाहर आ जाएं। इस कमांड को अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये कमांड छूट गई थी हमारी, नीचे 16 नंबर पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। cd स्पेस दो, चाहे cd डॉट डॉट दो लगा दो, टू क्लोज ओपन फोल्डर। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ क्लोज करके, ये आपको दिखाई दिया है। अब मैं कॉपी करके दिखा दूँ, कॉपी स्पेस फाइल का नाम है fg स्पेस ty, फाइल हमारी कॉपी हो गई। cd स्पेस fg किया, सॉरी cd स्पेस ty किया और यहाँ पे dir चलाया। आपको देखिए fg नाम की फ़ाइल इसमें कॉपीड दिख रही है।
तो ये हमारी कमांड थी कॉपी की। इसके बाद cd डॉट डॉट से मैं बाहर आ जाता हूँ। अब मैं फ़ोल्डर को मूव करता हूँ। फ़ोल्डर जैसे मूव करना है तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, और एक हमारा ty बना ही है, hj dir करके देखें, आपको यहाँ पे hj भी दिख रहा है और ty भी दिख रहा है, hj और ty। हम ty को hj मूव करते हैं। कमांड है मूव स्पेस hj स्पेस, या ty कर दें, ty स्पेस hj, तो ty hj के अंदर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नहीं दिखेगा, ty नहीं दिखेगा। तो कमांड है आपकी 17 नंबर, मूव स्पेस सोर्स नेम स्पेस डेस्टिनेशन नेम। यहाँ पे आपका होगा टू मूव एनी फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, तो टू मूव एनी फाइल एंड फोल्डर, आप किसी भी फाइल और फोल्डर को मूव कर सकते हैं, आसानी से उसको मूव होते हुए आप देख भी सकते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट कमांड थी। इन कमांड्स को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको और अच्छी इम्प्रूव्ड वीडियो और अच्छे कंटेंट को दे सकें। आप हमारी इस वीडियो से MS-DOS जो आपका स्टार्टअप है वो पूरा सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।